हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं लैब असिस्टेंट, उत्तराखंड लैब असिस्टेंट से रिलेटेड जीव विज्ञान के टॉपिक। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे हमने कल समसूत्री विभाजन पढ़ा था, ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मिटोटिक डिवीज़न। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन हमने कल भी बताया था कि ये क्या होता है। आपका जो जनन अंग होते हैं, जनन अंग जैसे आपका पुरुषों में जैसे वृषण हो गया और स्त्रियों में गर्भाशय। ठीक है, तो इस टाइप के जो जनन अंग होते हैं, जिनका सेक्स से रिलेटेड जो काम होता है, उनसे उनका फंक्शन वो रहता है, तो उन वाले जो सेल होती हैं, वो जो कोशिकाएं होती हैं, तो उन कोशिकाओं में जो विभाजन होता है उसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है, अब इसे अर्धसूत्री क्यों कहते हैं? देखो, होता क्या है कि नॉर्मली हमारी जो सेल्स होती हैं उनमें कितने होते हैं, तो हमारी सेल में 46 आपके गुणसूत्र होते हैं। ठीक है ना, जिनको हम क्या कहते हैं, 23 जोड़ी बोलते हैं, यानी 23 पेयर्स। ठीक है, 23 जोड़ी, और कितने होते हैं, 46 होते हैं। तो अब जब समसूत्री में क्या होता है, जो न्यू सेल्स आपकी बनती है, तो उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या रहती है वो कितनी रहती है, इनमें 46 ही रहेगी, यानी गुणसूत्र में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, ये कब होता था, समसूत्री में। ठीक है, यानी सूत्र क्या होंगे, सम में समान, तो समान होंगे। सूत्र यानी गुणसूत्र को ही बोला गया है। ठीक है, अब जो म्योटिक होता है, जैसे अर्धसूत्री, अर्ध मीन्स आधा हो जाएगा। जैसे हमारी कोई सेल है, तो जब ये आपकी पूरी प्रोसेस से निकलेगी, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन की पूरी प्रोसेस से निकलेगी, और प्रोसेस के बाद यहाँ पे 4 सेल बनती हैं। कितनी बनती है, 4। देखो, यहाँ पे केवल 2 बनती हैं। ठीक है, समसूत्री में क्या होगा, समसूत्री में केवल 2 सेल बनेंगी, जबकि अर्धसूत्री में आपकी ऐसे 4 सेल बनती हैं। ठीक है, और जो 4 सेल आपकी बनती हैं, जो 4 सेल आपकी बनेंगी, और हर सेल में क्या होगा, जो गुणसूत्रों की संख्या, जैसे इसमें 46 थी, तो इनमें 23 ही रह जाती है। 23, ठीक है, 23 गुणसूत्र रह जाते हैं हर किसी में, नहीं आधी हो गई। देखो, गुणसूत्र का जो नंबर है वो क्या हो गया, आधा हो गया। ये 46 नंबर में है। ठीक है, 23 जोड़े, 46 कहने का मतलब है 23 जोड़े। इसमें आपका कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएंगे 11 जोड़े, और एक फालतू हो जाएगा। ठीक है ना, एक एक्स्ट्रा, यानी इसमें केवल 11 जोड़े हैं। देखो, आधा हो गया जस्ट। ठीक है, तो अब आज हम पढ़ेंगे ये वाला, जिसमें आपका क्या बन रहा है, एक सेल से कितनी बनेंगी, 4 सेल बनेंगी। ठीक है, 4 सेल्स बनेंगी। तो अब देखो, जैसे ही आपका म्यूसिस 2 उसमें कंप्लीट हुआ था, सॉरी मिटोसिस जैसे 2 में कंप्लीट हुआ था। एक तो पहले क्या हो रहा था, यानी समसूत्री विभाजन 2 में हुआ था। सबसे पहले क्या हुआ था, उसकी जो केंद्रक होता था उसका विभाजन हुआ था, और फिर केंद्रक के बाद उसका जो आपका कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है ना, सेल की जो वॉल होती है, यानी सेल भित्ति, फिर उसका विभाजन हुआ था। तो इस टाइप से हमारा विभाजन कंप्लीट हुआ था। ठीक है, तो वैसे ही आपका म्योटिक में भी होता है, यानी अर्धसूत्री में भी वैसे ही होगा। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे जब केंद्रक का विभाजन होता है। ठीक है, तो केंद्रक का विभाजन होते टाइम देखो गाइज, इसमें जो प्रोफेज फर्स्ट है, ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट जो है ये आपका, जो आपने उसमें भी देखा था प्रोफेज फर्स्ट, लेकिन इसकी जो प्रोफेज फर्स्ट होती है ना, एक लंबी प्रोसेस होती है। ठीक है ना, बहुत लंबी प्रोसेस होती है। बाकी तो प्रोसेस सारी सेम होती हैं। ठीक है, बाकी प्रोसेस में लगभग सेम होता है, बस एक प्रोफेज जो होती है ये बहुत लंबी होती है, यही आपको बस याद करनी है। तो जो म्यूसिस और जो आपका अर्धसूत्री और समसूत्री है, उसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो उनकी प्रोफेस में ही पाया जाता है। ठीक है, प्रोफेस फर्स्ट में, अब देखो फर्स्ट इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें 2 बार प्रोफेस आती है। देखो, आपका एक सेल से कितनी 4 सेल बन रही है, ठीक है ना, एक कोशिका से 4 कोशिका बन रही है, तो इसके बाद 2 बार इसमें विभाजन होगा। कहने का मतलब, पहले ये एक से क्या बनेगी, एक से पहले 2 बनेगी। ठीक है ना, फिर ये 2 फिर से 2 बनाएंगे। ठीक है, एक्चुअली जो आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है वो होता है ऐसे हैं। ठीक है, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसका ये पार्ट तो अर्धसूत्री विभाजन में आता है। ठीक है, लेकिन जो नीचे का फिर पार्ट होता है, जब ये बनाती हैं, तो ये किस में आता है, ये समसूत्री में आता है। ठीक है, इसमें समसूत्री विभाजन, जैसे आपका समसूत्री विभाजन होता है, सेम वैसी विभाजन होके फिर ये बनाती हैं। ठीक है, तो इस वाले फेस को तो सेकंड बोलते हैं और इसको फर्स्ट बोलते हैं। तो इसकी जितनी भी
स्टेट होंगी सारी फर्स्ट में आएंगी और इस वाले की क्या आएंगी, सब सेकंड में आएंगी। ठीक है ना, अभी आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जब यहाँ से क्या होता है, तो यहाँ से जब ये डिवाइड होके दो बनाती हैं तो इसी टाइम क्या हो जाएगा, तो ये जो बड़ी कोशिका है, जब ये कोशिका आपका डिवाइड होके दो बनाएगी तो इसी टाइम आपके गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। ठीक है ना, तो अब ये जो नई सेल बनी इसमें कितने गुणसूत्र आ गए, 23 आ गए। ठीक है, अब क्योंकि हमने अभी बताया था कि यहाँ से जो आगे को चलेगा वो समसूत्री के टाइप का ही होगा। अगर आपने समसूत्री अभी तक नहीं देखा है तो एक बार प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना आपको अर्धसूत्री समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि अर्धसूत्री का एक ही पार्ट अर्धसूत्री होता है, दूसरा पार्ट इसका समसूत्री ही होता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो आगे को होगा वो समसूत्री के ही टाइप से होगा, यानी गुणसूत्र में कोई चेंजेस नहीं आएगा। यानी यहाँ 23 हैं, तो अब जो बनी आपकी नई, इनको डॉटर सेल्स कहते हैं, यानी पुत्री कोशिकाएं, क्या कहेंगे, पुत्री कोशिकाएं। तो ये डॉटर सेल्स में क्या होंगी, अब गुणसूत्रों की संख्या सब में 23 ही रहेगी, यानी आधी हो गई। देखो जो इसकी मात्र कोशिका थी, मात्र कोशिका यानी मदर सेल जिसको हम बोलते हैं, तो उस सेल में कोशिका कितनी थी, 46, और नीचे आते आते जो लास्ट में आपकी बनी उसमें कितनी हो गई, 23। तो इसलिए कोशिकाओं का आधा हो जाना, गुणसूत्रों का आधा हो जाना। ठीक है, किसी कोशिका के विभाजन के दौरान गुणसूत्रों का जब आधा हो जाती है तो उसे अर्धसूत्री कहते हैं। नाम में ही आधा लिखा है, अर्ध मीन्स आधा। ठीक है, तो आधे गुणसूत्र बने। ठीक है गाइस, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो पहली स्टेट है वो है प्रोफेज फर्स्ट। तो अब जो प्रोफेज फर्स्ट है ये बहुत, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, बहुत लंबी प्रोसेस होती है। ठीक है, इसके 5 और उप अवस्थाएँ होती। तो एक तो पहली अवस्था प्रोफेज फर्स्ट हो गई, और इसकी 5 कौन सी हो गई, तो सबसे पहले आता है लेप्टोटीन, दूसरा आएगा जाइगोटीन, तीसरा आएगा पैकेटीन, और चौथा आएगा डिप्टोटीन, और लास्ट में आता है डाइकाइनेसिस। ठीक है, डाइकाइनेसिस। तो ये क्या है, इसकी 5 अवस्थाएं, यानी प्रोफेज की ही 5 अलग अलग अवस्थाएं होती है। ठीक है, तो सबसे लंबा यही होता है। अब देखो जो सबसे पहला होता है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या होता है, जो गुणसूत्रों के क्रोमोमियर्स स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमें नॉर्मली पता है, कल भी हमने देखा, कोई भी जो सेल होती है वो ऐसे रहती है, जब पहले वो सेल रहती है। ठीक है, तो इस टाइप की रहेगी। ये इसका न्यूक्लियस होगा, ये केंद्रक के अंदर ये केंद्रिका होती है। ठीक है, और बाहर इसके बाकी पार्ट रहेंगे, ये इसकी क्या रहेगी, कोशिका भित्ति रहेगी। तो अब क्या रहता है, ये नॉर्मली ऐसा दिखता है, और जो इसमें जो द्रव्य होता है अभी तक क्या रहता है, वो रहता है, तरल रहता है, यानी लिक्विड में रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका क्या होगा, सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है, तो अब धीरे धीरे क्या होता है कि ये क्या करने लगेगा, जो अंदर का जो आपका केंद्रक है वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे आपको धागे जैसे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इन धागों को हम क्या करेंगे, क्रोमोमेयर्स, यानी क्रोमोसोम्स। ठीक है, यानी आपका गुणसूत्र। तो ऐसे गुणसूत्र बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कौन सी फेज है, लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन में अब आपका गुणसूत्र बनना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद लेप्टोटीन में गुणसूत्र बन चुके हैं, अब जाइगोटीन आएगा। तो जाइगोटीन में क्या होगा, सूत्र युग्मन। देखो सूत्र मीन्स होता है गुणसूत्र, युग्मन मीन्स जोड़ा, तो यानी गुणसूत्रों का जोड़ा बनने लग जाएगा। ठीक है, तो गुणसूत्र क्या आ जाएंगे, अब जैसे ये एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है, और एक जोड़ा ये बन गया, तो अब ये गुणसूत्रों के ऐसे जोड़े बन गए आपस में। ठीक है ना, अब तो इसे कहते हैं हम सिनेप्सिस। तो गाइस यही क्वेश्चन आता है कि सिनेप्सिस आपकी कौन सी अवस्था में होता है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन या डिप्लोटीन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सिनेप्सिस यानी जो सूत्र युग्मन होता है, जो गुणसूत्र जब जोड़ा बनाता है तो वो कौन सी उसमें बनाता है, जाइगोटीन में। ठीक है ना, इसको याद कर लेना, जाइगोटीन। और जाइगोटीन किसके, प्रोफेज के। ठीक है, प्रोफेज जो इसकी पहली अवस्था है उसमें आपका जाइगोटीन में गुणसूत्रों के जोड़े बनेंगे, जिसको हम सिनेप्सिस बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहेंगे, सूत्र युग्मन। ठीक है, अब आते हैं पैकेटीन। तो इसमें बस एक ही इतना ही इंपॉर्टेंट है कि ये जोड़े बन जाएंगे। पैकेटीन, देखो पैकेटीन में क्या होगा, फर्स्ट तो इसमें क्या होगा, गुणसूत्र क्रोमेटिड्स बनाते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब इसमें देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें विनिमय होता है, क्रॉसिंग ओवर। ये क्वेश्चन आता भी है, काफ़ी बार देखा भी गया अलग अलग पेपर्स में। ठीक है, विनिमय या क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया किस में होती, तो वो पैकेटीन में होती है। ठीक है, पैकेटीन प्रोफेज सेकंड का पहला है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में। अब देखो इसमें होता क्या है, तो अब हमारे जोड़े बन गए। ठीक है, अब देखो अभी तक जो गुणसूत्र था ना वो ऐसे था, एक पतला धागा,
इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का था। लेकिन अब ये क्या करेगा, तो इसके जो इधर वाला था ये क्या था, इसका क्रोमेटिड होता है और ये सेंट्रोमियर्स होता है। इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर्स, ठीक है, इसको याद कर लेना। जिन जो दो क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़ता है उसको सेंट्रोमियर्स कहते हैं। ये पूरा एक गुणसूत्र है आपका, और ये जो इधर वाले जो धागा दिख रहा है इसको क्रोमेटिड्स कहते हैं, ठीक है। तो अभी क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्रोमोमियर्स बोलते हैं अभी तक पूरा। अभी क्या होता है, डिवाइड हो जाएगा, यानी ये धागा डिवाइड होकर आपका क्या कर लेगा, अब आपको इस टाइप से दिखने लग जाएंगे, ठीक है। इधर वाला डिवाइड होके दो बना लिए, इधर वाला भी दो डिवाइड होके दो बना लिए। अब इनको हम क्या कहेंगे, क्रोमेटिड्स, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे आपके क्रोमेटिड्स, और ये कहाँ पे जुड़े हैं, देखो सेंट्रोमियर्स पे जुड़े हैं। यहाँ पे जहाँ पे जुड़ते हैं उनको सेंट्रोमियर्स कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको जो सेल होगी, सेल के अंदर कुछ ऐसा दिखेगा, ये गुणसूत्र दिखेगा, और यहाँ से ऐसे ऐसे धागे जैसे निकले हुए दिखाई देंगे, ठीक है, इस टाइप का। तो इस टाइप का आपको दिखेगा। और दूसरा होता है विनिमय। विनिमय कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। विनिमय मीन्स क्रॉसिंग ओवर इसको कहते हैं। अब देखो विनिमय होता क्या है, जैसे मान लो एक गुणसूत्र ये है, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसके क्रोमेटिड्स में ऐसे गोले गोले कर देती हूँ खाली डिफरेंस के लिए। अब दूसरा गुणसूत्र ये है हमारा, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि इसका ये वाला हिस्सा टूट के इधर चले जाएगा, मान लो इसका ये वाला हिस्सा टूट के इधर आ गया, तो अब जो नया गुणसूत्र बनेगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल से हो जाएगा। अब जो दूसरा वाला आएगा वो कैसे दिखाई देगा आपको, ऐसे करके। देखो अब इसका ये वाला हिस्सा इधर चले गया, इसका ये वाला हिस्सा इधर चले गया, इसी को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। यानी जो गुणसूत्रों के जो क्या होते हैं, जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो टूट टूट के क्या होते हैं, एक दूसरे पे चले जाते हैं ऐसे, तो इसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो ये क्रॉसिंग ओवर कहाँ होगा, पैकेटीन में होगा। कहाँ पे होगा, पैकेटीन में, ठीक है। अब उसके बाद जो चौथा आता है उसको कहते हैं डिप्लोटीन। क्या कहते हैं, डिप्लोटीन। अब देखो डिप्लोटीन में क्या होता है, गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। तो जो आपके गुणसूत्र अभी तक क्या हैं, लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, अब वो थोड़ा छोटे हो जाएंगे और मोटे हो जाएंगे, सेंट्रोमियर से पृथक हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये क्या हो जाएंगे, अब देखो गुणसूत्र अभी तक ऐसे होंगे, थोड़ा छोटे और थोड़ा मोटे हो जाएंगे। देखो गाइस अभी केंद्रक सब में रहेगा, ठीक है, केंद्रक अभी तक जाता नहीं इसका, इस टाइप का, ठीक है, थोड़े छोटे छोटे और मोटे मोटे हो जाएंगे। अब जो ये सेंट्रोमियर्स इनका बीच का हिस्सा, यहाँ से ये टूट जाएंगे, ठीक है ना। अगर हम एक ही गुणसूत्र को यहाँ बाहर लें तो यहाँ से ये टूट के क्या बना लेगा, इस टाइप के दो बना लेगा, ऐसे ही खाली ऐसे पंखे नुमा आपको दिखेंगे। देखो बस यहीं पे ये आधा हो गया है, ठीक है, यहीं पे ये क्या हो गया, गुणसूत्र आधा हो चुका है, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, यहाँ पे ऐसे टूट जाता है, इसके सेंट्रोमियर से ये डिवाइड हो जाते हैं, इस टाइप से गुणसूत्र, ठीक है। अब सेंट्रोमियर से डिवाइड जब ये हो जाते हैं तो उसके बाद ये क्या करते हैं, ऐसे टूट के कुछ जो ऊपर वाला हिस्सा है वो इस साइड चले जाएगा और नीचे वाले हिस्से इस साइड आ जाते हैं, ठीक है। ये टूट के ऊपर, ये नीचे। तो ये आपको अब जो ये सेल दिखेगी ये कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो गुणसूत्र हैं, देखो सेंट्रोमियर्स यानी जो बीच का इनका जहाँ से जुड़े रहते हैं वहाँ से टूट के फिर ये क्या हो गए, अपोजिट पोल्स पे जाने लग गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ठीक है, तो अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है डिप्लोटीन। तो इसमें बस दो ही चीज़ें होंगी, एक तो गुणसूत्र आपका छोटे मोटे हो जाएंगे, सेंट्रोमियर से टूट के दो अलग अलग बना लेंगे, और उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग जो टर्म्स हैं इसके, यानी टर्मिनल हैं, टर्मिनल कहने का मतलब ऊपर, कुछ ऊपर चले जाएंगे और कुछ नीचे चले जाएंगे, जो हमने यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। ये टर्मिनल यानी कुछ ऊपर चले जाएंगे और कुछ नीचे चले जाएंगे, बस इतना ही इसमें होगा आपका डिप्लोटीन में। अब जो लास्ट आता है उसको कहेंगे डाइकाइनेसिस। अब देखो डाइकाइनेसिस में क्या होता है, जो गुणसूत्र और अधिक मोटे और छोटे हो जाएंगे, ठीक है, अब और ज़्यादा मोटे और छोटे हो जाएंगे। अब इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो गायब हो जाएगा। तो गाइस अभी तक आप देख सकते हैं इसका न्यूक्लियस भी था, देखो ये दिख रही है ना बाहर का, इसका भी है, इसका भी है। तो अभी तक न्यूक्लियस आपका सब में चल रहा है, लेकिन इसमें अब ये न्यूक्लियस गायब हो जाएगा और तर्क तंतुओं का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जैसे हमने अब आपको कल भी बताया था, अब इसके बाद क्या होना है आपका कि ये जो न्यूक्लियस होगा अब ये गायब हो जाएंगे और ये आपको कुछ ऐसे फ्री फ्री दिखाई देंगे अब, ठीक है ना,
इस टाइप का, क्योंकि न्यूक्लियस यहाँ से हट चुका है। जो ये वाली जो वॉल है न्यूक्लियस की, यानी केंद्रक का जो वो है, केंद्रक हट गया है। ठीक है, तो क्या हट गया, हमारा केंद्रक हट चुका है। और यहाँ पे जो अब ये सेंट्रोमियर्स होता था, जैसे कल भी बताया था, सेंट्रोमियर्स डिवाइड होकर ऐसे चले जाएंगे और ये क्या कर लेंगे, अब ऐसे जो तर्कु हैं इसके, ठीक है, स्पिंडल, ये बनाना स्टार्ट कर देंगे इस टाइप का। ठीक है, तो यानी अब ये तर्कु बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कौन सी फेस में होगी, ये लास्ट आपकी डाइकाइनेसिस में होगी। ठीक है, ठीक है। तो अब आती है हमारी मेटाफेज फर्स्ट। तो मेटाफेज यानी इसे मध्यावस्था भी कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएंगे, गुणसूत्र मध्य में आ जाएंगे। देखो नाम से ही पता चल रहा है मध्य, ठीक है, बीच में आ जाएंगे। और बीच में आने के बाद अब देखो ये खाली एक पॉइंट है, इसको वैसे आप चाहो तो खाली पढ़ लेना। ठीक है, जो स्पिंडल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो टेक्टाइल होते हैं तंतु, ठीक है, जो गुणसूत्र क्या कहते हैं सेंट्रोमियर से जोड़ते हैं, और दूसरे सपोर्टिंग तंतु होते हैं जो बाकी लगे रहते हैं। ठीक है, तो बस इसमें एक ही काम होना है मेटाफेज में। देखो नाम से ही पता है मध्यावस्था, तो गुणसूत्र बीच में आ जाएंगे, बस इतना ही इसका काम होता है। ठीक है, अब उसके बाद होता है एनाफेज। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, पश्चावस्था भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, गुणसूत्र आपके ध्रुव पर चले जाते हैं। ठीक है, अब देखो गाइस कैसे होता है, कल भी आपको बताया था, सेम वैसी एनाफेज होनी है। देखो अब यहाँ पे हमारे कहाँ है, देखो गुणसूत्र अभी तक ये किनारे किनारे दिख रहे हैं ना आपको। अब ये क्या हो जाएंगे, मेटाफेज जैसी इसकी आएगी तो ये मेटाफेज में क्या करेंगे, बीच में आ जाएंगे ऐसे करके। ये सेंट्रोमियर्स हो गया, ये यहाँ से ऐसे आपके स्पिंडल्स बन गए। ठीक है, और अब हमारे जो गुणसूत्र के हैं ऐसे बीच में आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगी, मध्यावस्था हो जाएगी। अब ये गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, फिर ये क्या हो जाते हैं, ऊपर नीचे चले जाएंगे। ठीक है, कुछ यहाँ से क्या होंगे, ऊपर चले जाएंगे, कुछ यहाँ से नीचे हो जाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, एनाफेज यानी पश्चावस्था। तो कुछ गुणसूत्र तो आपको यहाँ पे इकट्ठा दिखेंगे अब, और कुछ गुणसूत्र हमें यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एनाफेज। अब एनाफेज के बाद क्या होगा, देखो गाइस अब तो आप यहाँ पे कर ही सकते हैं। देखो कल भी जिसने अगर वो वाला देखा है तो वो इजीली कर लेगा। ठीक है, टेलोफेज में क्या हो जाएगा, केंद्रक बनने लग जाएगा। तो अब क्या होगा आपका, जो ये वाला है यहाँ पे एक केंद्रक बन जाएगा, यहाँ पे एक केंद्रक बन जाएगा। ठीक है, अब केंद्रक बनने के बाद आपका क्या होता है, अब देखो केंद्रक बनने के बाद यहाँ पे इंटरफेस आती है। ठीक है, अंतरावस्था। यहाँ पे क्या है, केंद्रक जब बन जाएगा यानी एक साइकिल कंप्लीट हो गई आपका, मिटोसिस जो ऊपर वाला जो हम बता रहे थे वो कंप्लीट हो चुका है। अब कौन सा आएगा, इंटरफेस बनेगा। ठीक है ना, अंतरावस्था, इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, डीएनए का आपका संश्लेषण होगा। ठीक है, तो अब हमारी अंतरावस्था के बाद क्या आएगा, प्रोफेस आएगा, पूर्वावस्था। ठीक है, तो जो प्रोफेस सेकंड है इसमें क्या हो जाएगा, केंद्रक पुनः नष्ट हो जाएगा। ठीक से, तो फिर से केंद्रक क्या हो जाएगा आपका, हट जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो सेल्स अभी तक बनी थी वो इस टाइप की, पहले तो यहाँ तक बन चुकी थी। ठीक है ना, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि ये यहाँ तक ऐसे बन चुकी है। ठीक है गैस, तो इसी में क्या हो जाता है, पहले ये डिवाइड हो जाती है कम्प्लीटली, ये ऐसे आपका अलग अलग बना लेंगी। ये आने से पहले ही ये डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है ना, ऐसे केंद्रक में आ जाएंगे आपके ये गुणसूत्र। और उसके बाद गुणसूत्र जब केंद्रक में आके ऐसे बनाएंगे तो अब ये वाली जो सेल है यानी ये वाली जो कोशिका है ये अलग से आपका प्रोफेज वाली साइकिल में जाएगी और ये अलग से प्रोफेज वाली साइकिल में जाएगी। ठीक है ना, तो अब हम एक ही को लेते हैं, दोनों में सेम ही होगा। तो इस वाले में जो होगा तो इसमें फिर से जो इसका केंद्रक बना है अंदर का ये खत्म हो जाएगा। अब जो गुणसूत्र हैं तो अर्ध गुणसूत्रों में विभाजित हो जाएंगे। ठीक है ना, तो अभी तक इसके जो गुणसूत्र हैं ऐसे देखे हमने। तो अब ये जो काइनेटोकोर्स को छोड़ के, यहाँ पे क्या लिखा है, काइनेटोकोर्स को छोड़ के। ठीक है, तो यानी जो ये बीच का होता है ना, जैसे अभी तक हम सेंट्रोमियर्स कह रहे थे, यही आपका काइनेटोकोर्स होता है। ठीक है ना, तो काइनेटोकोर्स भी इसी को कहते हैं, सेंट्रोमियर्स भी इसी को कहते हैं। तो इसको छोड़ के बाकी जो इसके गुणसूत्र हैं ये वाले, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। यानी अब गुणसूत्र कैसे दिखने लग जाएगा, इस टाइप का। ठीक है, तो ऐसे दो भागों में डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहीं पे आपके क्या हो जाएंगे, फिर से जो तर्कु हैं वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यानी इस टाइप का गुणसूत्र आ जाएंगे और यहाँ पे फिर इस टाइप का फिर से आपको ऐसे दिखने लग जाएगा ये। ठीक है, तर्कु फिर से बन जाएंगे आपके। और फिर यहाँ पे देखो मेटाफेस आएगा। अब मेटाफेस में जो काइनेटोकोर्स है वो भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये बीच का है ये भी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। सबसे पहले तो क्या होंगे, जो क्रोमोसोम्स होंगे बीच में आ जाएंगे क्योंकि मेटाफेस है। ठीक है, तो इस टाइप से ये सबसे पहले क्या होंगे, सॉरी गाइस ये गलत बन गया। ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं।
तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा आपका, ऐसे बीच में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे करके ये बीच में आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो अब जो इसका जो सेंट्रोमियर से या काइनेटोकोर से ये विभाजित हो जाएगा। विभाजित होने के बाद जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ऊपर को, नीचे वाला नीचे को चले जाएगा, ठीक है। तो ये कब होगा, मेटाफेज में। अब एनाफेज में क्या होगा, क्रोमेटिड्स विपरीत ध्रुवों में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ऊपर वाला हिस्सा ऊपर को चले जाएगा, नीचे वाला नीचे को। और फिर से टेलोफेज में क्या होगा, जो ऊपर बन गए हैं उन पर क्या बन जाएगी आपकी, जो ऊपर की साइड गए हैं जैसे इस टाइप के जाएंगे हमारे, ठीक है। कुछ हमारे डिवाइड होके इधर चले जाएंगे, ठीक है। तो अब इनमें क्या बन जाएगा, केंद्रक बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। केंद्रक बनेगा और फिर से ये क्या हो जाएगी, अब डिवाइड होके ऐसे आपकी दो बन जाएंगे, ठीक है। तो गैस हमने जब यहाँ पे पढ़ा था तो यहाँ पे हमारी 2 सेल्स बनी थी, ठीक है। तो अब इन्हीं 2 सेल्स का क्या हो गया, ये 4 सेल्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो अर्धसूत्री विभाजन है तो वो हमारा कंप्लीट होते हुए यहाँ पे, तो आप देख सकते हो। तो इसमें ये जो वाला फेस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी में काफ़ी डिफरेंसेस आपके देखे जाते हैं, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।